खबर जहां पूछताछ के दौरान फिर रोया अतीक अहमद। हम मिट्टी में मिल गए। अतीक अहमद ने कहा है सब मेरी ही गलती थी, असद की कोई गलती नहीं थी। तो असद के एनकाउंटर के बाद एक बार फिर से अतीक अहमद रोया है और उसने कहा है हम मिट्टी में मिल गए, सब मेरी ही गलती थी, असद की कोई गलती नहीं थी। ये कहना है अतीक अहमद का। तो आज असद अहमद को दफनाया जाएगा, लेकिन उससे पहले खबर ये मिल रही है कि शाइस्ता परवीन जनाजे में शामिल हो सकती हैं और अतीक अहमद ये कह रहा है कि सब मेरी ही गलती है, अतीक की असद की कोई गलती नहीं थी और सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ, हम मिट्टी में मिल गए। संवाददाता अली इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। अली, क्योंकि खबर ये मिल रही है कि आज दफनाया जाएगा असद को, लेकिन जनाजे में मां शामिल हो सकती है शाइस्ता परवीन, जिनको ढूंढने के लिए पुलिस काफी जगह से एक्टिव नजर आ रही थी और पुलिस की संख्या बढ़ा दी गई थी शाइस्ता परवीन को ढूंढने के लिए। देखिए, बिल्कुल नीतू, आपको बता दें, अपने दर्शकों को बता दें कि प्रयागराज के कब्रिस्तान में बाकायदा महिला कांस्टेबलों को तैनात किया गया है। और एक बड़ी जानकारी ये भी हम अपने दर्शकों को दे दें कि जो बुर्का जो पहना जाता है मुस्लिम समुदाय में, वो बुर्का पहन के कोई महिला वहाँ शामिल नहीं होगी, क्योंकि शाइस्ता परवीन भी बुर्खे में ही रहती है। इसलिए विशेष एक टीम बनाई गई है प्रयागराज पुलिस की तरफ से कि जो बुर्खे में महिलाएं उनकी चेक इन करें और देखें कहीं शाइस्ता परवीन तो नहीं, क्योंकि जानकारी निकल के आ रही है कि अपने लफ्ते जिगर, अपने जिगर के टुकड़ा कहलाए जाने वाले असद के जनाजे में शामिल होने के लिए शाइस्ता परवीन आ सकती है। क्योंकि जिस तरह से कल एनकाउंटर किया गया था उसके बाद से अतीक अहमद भी अब पूरी तरह टूटा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो उससे पूछताछ चल रही है रिमांड में यूपीएसटीएफ की, उसमें भी उसने ये साफ कहा कि हम मिट्टी में मिल चुके हैं, हमारा कुछ नहीं रहा, मेरा लफ्ते जिगर का टुकड़ा अब इस दुनिया में नहीं रहा, सारी गलती मेरी है। अब ये अतीक ने साफ किया है। इस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि उसने खुद यूपीएसटीएफ को बयान दिया है और ये कहा है कि सारी गलती मेरी ही थी और सब कुछ मैंने ही किया था। नीतू, माँ बेटे का दर्द, पिता का दर्द सामने आ रहा है, लेकिन उमेश पाल वो भी तो किसी का बेटा था, उसकी भी तो माँ रोई थी। तो उस वक्त तो इन लोगों ने बिल्कुल नहीं सोचा। और उससे पहले राजूपाल हत्याकांड को लेकर भी अगर कहें तो उस वक्त भी परिवार ने अपने सदस्य को खोया। और आज देखिए माँ पुकार रही है, पिता रो रहा है। बिल्कुल नीतू, इन्होंने कभी नहीं सोचा था, अतीक अहमद परिवार ने कभी नहीं सोचा था कि 100 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं, बावजूद इसके भी उन्होंने सैकड़ों घरों के चिराग बुझाए हैं, सैकड़ों घरों के बेटों को उन्होंने मौत के घाट उतारा है, दिन दहाड़े उन्होंने हत्याओं को अंजाम दिया है। और ऐसा ही हुआ था उमेश पाल हत्याकांड में भी कि दिन दहाड़े उन्होंने 24 फरवरी को उमेश पाल को मौत के घाट उतारा था। लेकिन अब जब खुद पर बीत रही है तो कहीं ना कहीं रोते नजर आ रहे हैं। लेकिन ये साफ कर दिया गया है और ये भी साफ हो चुका है कि अब योगी की पुलिस है वो पूरी तरह से मुस्तैद है और किसी भी क्रिमिनल को, किसी भी गैंगस्टर को यूपी उत्तर प्रदेश में पनाह नहीं मिलेगी। ऐसा डिप्टी सीएम भी साफ कर चुके हैं कि ये कोई असद को दफनाया जाएगा, इसकी कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए नीतू, अभी तक की जानकारी के मुताबिक जो सुपुर्द के खाक किया जाएगा इलाहाबाद के कब्रिस्तान में गुलाम और असद को, वो देर शाम तक किया जाएगा, क्योंकि मुस्लिम समुदाय में जो है रोज़े का वक्त चल रहा है, रोज़े चल रहा है, तो रोज़े के बाद नमाज के बाद जो प्रक्रिया होती है वो अपनाई जाएगी दफनाने की। और उसमें ये भी सिलेक्टेड ही जो जनाजे में शामिल होंगे लोग। और जो प्रयागराज के लोग हैं वो बिल्कुल, क्योंकि इस बात को लेकर बेहद खुश हैं कि जो अंत हुआ है, आतंक का अंत हुआ है, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होगी, सिलेक्टेड लोग ही होंगे उसके जनाजे में शामिल, ऐसी जानकारी आ रही है। और कब्रिस्तान के बाहर सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? जिस तरह से आप कह रहे थे कि बुर्का में महिलाएं होती हैं, महिला कांस्टेबल भी यहाँ पर तैनात की गई है। देखिए नीतू, होता क्या है कि मुस्लिम समुदाय के अंदर एक खासकर प्रयागराज के अंदर जो एक बड़ा तबका है बुरखे में ही रहता है महिलाओं का। तो क्योंकि जो शाइस्ता परवीन है वो भी बुरखे में ही रहती है, असद की मां और अतीक अहमद की पत्नी, जो फिलहाल फरार है, जिसकी तलाश के लिए अलग अलग टीमें भी गई हुई हैं। लेकिन अब ये माना जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है यूपीएसटीएफ पे, कि अब वो अपने बेटे असद के जनाजे में शामिल हो सकती है, क्योंकि आखिरी बार चेहरा देखने के लिए माँ ज़रूर आएगी। इसलिए सुरक्षा के मद्देनजर पूरी टीम को तैनात किया गया है। महिला कांस्टेबल भी एज पर
एस्कॉर्ट लगाई गई हैं, विदाउट वर्दी में, यानी कि जो विदाउट यूनिफॉर्म में लगाई गई हैं, स्पेशल फोर्स लगाया गया कि किसी हाल में भी शाइस्ता की अगर यहाँ आए तो उसे यहीं से गिरफ्तार कर लिया जाए। इसलिए पूरी तरह मुस्तैद है, ड्रोन कैमरे की निगरानी से आसपास के क्षेत्र देखा जा रहा है कि किसी हाल में भी अगर कोई भी इसके परिवार से सदस्य यहाँ आए तो उसके जरिए से भी हम पता कर सकते हैं कि शाइस्ता कहाँ है। तो इसलिए पूरे मुकम्मल नजर बनाए रखिएगा, आगे जो अपडेट होगा अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।